हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए चैनल में। इसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम मैंग्रोव्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंग्रोव्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोरल रीफ्स डिस्कस किए थे, अब हम मैंग्रोव्स पढ़ेंगे। देखो, मैंग्रोव्स आर, पहले देखते थे मैंग्रोव्स है क्या। मैंग्रोव्स का पहले देख लेते हैं। देखो, ये हैं मैंग्रोव, सारे के सारे कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया में देखते हैं अब हम मैंग्रोव्स के बारे में। मैंग्रोव आर द लार्ज एक्सटेंसिव टाइप्स ऑफ ट्रीज अप टू ए मीडियम हाइट एंड सब्स दैट ग्रो इन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे ग्रो इन द सलाइन कोस्टल, सलाइन वाटर में इनका ग्रो हो सकता है काफ़ी अच्छे से। इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, मेनली ऐसा नहीं है कि सब ट्रॉपिक्स के वाले ऊपर वाले एरिया में नहीं पाए जा सकते, वहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली बिटवीन लैटिट्यूड्स 25 नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ। यानी कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से 25 लैटिट्यूड नॉर्थ और नीचे की तरफ 25 साउथ, इस वाले एरिया में मेनली रूप से पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स एरिया में। मैंग्रोव्स आर दिस साल्ट टोलरेंट ट्रीज, जो साल्ट टोलरेंट ट्रीज होते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। मैंग्रोव आर कोई स्टेटमेंट दे कि मैंग्रोव आर हेलोफाइट्स, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव आर द साल्ट टोलरेंट ट्रीज लिव्स इन द हार्श कोस्टल कंडीशंस। जब जब किसी के ऊपर नमक छिड़का जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ द हार्श कोस्टल कंडीशन होगी। दे आर अडेप्टेड टू द लो, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, अडेप्टेड टू द लो ऑक्सीजन कंडीशन ऑफ वाटर लॉग्स मड। ओके, इसके बाद देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं मैंग्रोव्स, जैसे कि हमने बताया था कोस्टल एरिया में करते ही हैं। इसके अलावा ये डेल्टास वाले एरिया में, एस्चुरीज, बेस, क्रीक एंड द बैरियर आइलैंड्स वाले एरिया में ग्रो कर सकते हैं मैंग्रोव्स। हमने ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं कि अडेप्शन टू सैलिनिटी स्ट्रेस, नीड अबेंडेंट सनलाइट, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम द सलाइन वाटर। एबिलिटी है होती है इनके पास फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब करने की फ्रॉम द सलाइन वाटर से। दे एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश, क्योंकि पेड़ पौधों वाला एरिया है मैंग्रोव्स, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट रहेगा, तो वहाँ पे एक अच्छा एक जगह मिल जाती है फिश को ब्रीड करने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। इसको हम देखते हैं अपना ब्लाइंड, इनमें एक स्पेशल रूट पाई जाती हैं, ब्लाइंड रूट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स यही, ओके। इनमें स्पेशल रूट्स पाई जाती हैं, देखो ये स्पेशल रूट्स पाई जाती हैं इनमें, जो सलाइन वाटर को सहन कर सकती हैं। अपना स्टिल रूट विच हेल्प टू इम्पीड वाटर फ्लो एंड स्टेबलाइज द कोस्टल सोर्स। कोस्टल सोर्स को स्टेबलाइज करने में ये काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लो कहीं फ्लड वगैरह या फिर कोई साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो मैंग्रोव्स काफ़ी हेल्प करते हैं कि उसको और फील्ड वाले एरिया में ना जाने दें, आगे की तरफ रोक लेते हैं उन्हें। इसके बाद है अपना नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडरेट मानसूनल टाइड्स फ्लड्स एंड द रिड्यूस इंडेशन ऑफ कोस्टल लोलैंड्स प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरोजन। ये कोस्टल सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को, जब पेड़ खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली सॉइल का, जहाँ पे मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे सॉइल का इरोजन ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है। अगर जहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं किसी एरिया में, तो वहाँ सॉइल का इरोजन कम होगा, क्योंकि सॉइल उतनी स्पीड में फ्लड के साथ बह नहीं पाएगी। ओके, इसके बाद है अपना इट प्रोटेक्ट्स, हम जैसे कि ऊपर अभी बात किया था, प्रोटेक्ट्स कोस्टल लैंड फ्रॉम सुनामी, हरिकेन एंड द फ्लड्स। इट इज़ द एनहेंस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
इट सपोर्ट्स नुमेरस फ्लोरा फोना। अब देखो ऑब्वियसली जहाँ पर पेड़, जब इतने सारे पेड़ हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लोरा फोना तो ग्रो करेगा ही करेगा ना। रॉ मटेरियल तो है ही है, ऑब्वियसली है। वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सुंदरवन वाला एरिया काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है जी, सुंदरवन वाला एरिया, वहाँ पर काफ़ी सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और उनको थ्रेट्स किस किस से है मैंग्रोव्स को? थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। About approximately 35% of the mangrove area was lost during the last several decades of the 20th century। अब क्यों हो रहे हैं ये? जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ की वजह से सारे मैंग्रोव काट दिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। फ्यूल की वजह से लकड़ी है भाई, लकड़ी ले जाएंगे, फोडर चारा बनाएंगे, माइनिंग करनी है उन्हें, ऑयल स्पिल हो गया तो पूरा पूरा मैंग्रोव भी ख़राब हो गया। एक्वाकल्चर को बढ़ाने के लिए इन्हें पेड़ काट दिए सारे के सारे। फर्टिलाइज़र का यूज करोगे इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंग्रोव पर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा और मैंग्रोव्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं फर्टिलाइज़र की वजह से। अब देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं ये सुंदरवन वाला एरिया। सुंदरवन मैंग्रोव्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन वाले एरिया जो वेस्ट बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, ये पूरा एक कोस्टल एरिया जहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। हमने जैसे कि ऊपर बात की थी ना कि डेल्टा वाले एरिया में मैंग्रोव भी पाए जाएंगे, डेल्टास, ये डेल्टास। तो ये पूरा एक डेल्टा एरिया ही तो है। ये महानदी का डेल्टा बनेगा यहाँ पे, तो महानदी मैंग्रोव्स। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बनेगा तो ये वाले मैंग्रोव्स। या कावेरी डेल्टिक मैंग्रोव्स, कावेरी नदी यहाँ बहती है, यहाँ पे कावेरी है, इधर गोदावरी है, इधर कृष्णा है ना, इधर महानदी है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंडमान एंड निकोबार में दिखाई दे रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। हमने इससे पहले मैं देखा था कि अंडमान एंड निकोबार में कोरल्स भी थे, और कोरल्स कहाँ पे थे? लक्षद्वीप में थे। लेकिन जो मैंग्रोव्स हैं वो अंडमान एंड निकोबार में तो हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हमें। यहाँ पे कहाँ है? लक्षद्वीप में तो मैंग्रोव नहीं पाया जाता। लक्षद्वीप में मैंग्रोव नहीं है, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव और कोरल दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद अपना ये रत्नागिरी मैंग्रोव। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गोवा मैंग्रोव, गोवा में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना गोवा में है। मतलब कोई और स्टेटमेंट दे दे कि मैंग्रोव्स केवल ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्ट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव्स वेस्ट कोस्ट में ही मिलते हैं, जैसे गोवा मैंग्रोव, रत्नागिरी मैंग्रोव्स और मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात। ओके, पता होना चाहिए कौन कौन से मैंग्रोव कहाँ इंडिया में कहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। तो देख लेते हैं, ये देखो ये होते हैं वेटलैंड्स, दलदल वाला एरिया। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब। बाय बाय।